बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 6 लेक्चर है एजुकेशनल साइकोलॉजी और गाइडेंस के हवाले से। 311 एमसीक्यूज़ में हम पहुंचे थे। यहाँ 311 एमसीक्यूज़ है। व्हेन यू ट्राई टू नेरो डाउन अ लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स टू अराइव अ सिंगल करेक्ट आंसर। जब क्या करते हैं आप नेरो डाउन करते हैं किसी एक राउट उसको, ठीक है, नेरो डाउन करके एक सिंगल कंक्लूजन में पहुंचते हैं या करेक्ट आंसर में पहुंचते हैं, तो उसको कहते हैं यू आर यूजिंग व्हाट कन्वर्जेंट थिंकिंग। मतलब कन्वर्ज करते हैं अपनी थिंकिंग एक डाइवर्जेंट फॉर्म में, जो थिंकिंग थी, जो फैली हुई सोच थी, उसको एक पॉइंट में लाके कन्वर्ज करते हैं और एक करेक्ट आंसर तक आप पहुंचते हैं, तो उसको कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। द स्टेज ऑफ प्री नेटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग विच द डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म इज मोर वल्नरेबल टू इंजरी। मतलब वो प्री नेटल पीरियड जिसमें क्या होता है, बच्चा क्या होता है, वल्नरेबल होता है, मतलब उसे इंजरी लगने के ख़तरे ज़्यादा होते हैं, तो उसको एम्ब्रियोनिक स्टेज कहते हैं। ठीक है। सेफेलोकॉर्डल ट्रेंड इन द मोटर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी डिस्क्राइब। सेफेलोकॉर्डल का हमने पहले पढ़ा था। सेफेलो का मतलब होता है हेड और कॉर्डल का मतलब फुटना। कॉर्डल का मतलब वैसे तो टेल होता है, तो इसका मतलब है पहले हेड बनता है फिर फुट बनता है, तो हेड टू फुट डायरेक्शन, इसको कहते हैं सेफेलोकॉर्डल का मतलब होता है हेड से हमारी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है फिर फुट तक जाती है। तो ये एक डेवलपमेंटल वो है। ठीक है। बच्चों में डेवलपमेंट कैसे होती है, हेड से स्टार्ट होती है और फुट तक जाती है। डेवलपमेंट नॉर्म्स क्या इंडिकेट करते हैं, इंडिकेट एवरेज एज एट व्हाट विच इंडिविजुअल्स रिच वेरियस डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। मतलब कौन सी एज में एक एवरेज एज जिसमें उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी है, मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डेवलपमेंटल नॉर्म्स। When the development of the same subjects is studied over a period of time, the study is called। जब डेवलपमेंट को हम सेम सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं एक लंबे अरसे तक, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, तो उसको कहते हैं लाइफ हिस्ट्री स्टडी। उसको कहते हैं लाइफ हिस्ट्री स्टडी। ठीक है। द क्वालिटी ऑफ इन्फेंट केयर गिवर अटैचमेंट डिपेंड्स ऑन। जो इन्फेंट के केयर करते हैं तो उसकी जो अटैचमेंट होती है इन्फेंट के साथ, तो वो क्या होती है, ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन द इन्फेंट्स टेम्परमेंट एंड द केयर गिवर रिस्पॉन्सिवनेस। मतलब जो बच्चा होता है उसके साथ जो केयर टेकर वगैरह जो ज़्यादा बैठती है, जो माँ वगैरह जो ज़्यादा बैठती है, तो उसके टेम्परमेंट को समझती है, उसके अंदाज़ को समझती है और उसी हिसाब से वो रिस्पॉन्स देती है, तो वो उसके पास क्या होता है, ज़्यादा रिलैक्सली बैठता है बच्चा। ठीक है। ड्यूरिंग द सेकंड ईयर ऑफ लाइफ टोडलर्स बिगिन टू टेक सम पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फीडिंग। मतलब जब दूसरे साल में बच्चा होता है तो वो खुद क्या करता है, ड्रेस वगैरह को, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी शो करता है। ठीक है। कि वो फीड खुद करता है, फिर प्रेसिंग ड्रेस वगैरह पहनने की उससे वो होती है कि मुझे चेंज कराओ कि फिर होता है। ठीक है। एंड बात वगैरह करने के लिए अपने आप को इस्टेब्लिश करता है, तो ये इरिक्सन इस सेंस को क्या कहते हैं, ऑटोनॉमी कहते हैं। इस सेंस को ऑटोनॉमी कहते हैं। 5 ईयर जो ओल्ड बच्चा होता है, डेविड वाचिस एज यूर पोर वाटर फ्रॉम अ शॉर्ट वाइड ग्लास इनटू अ टाल नैरो वन। जो एक छोटा बच्चा होता है 5 साल का, वो क्या करता है, देखता है कि वो एक छोटी गिलास से एक लंबी और पतली गिलास में क्या करता है, वाटर को पोर करता है, डालता है। ही सेज देन देयर इज़ नाउ मोर वाटर देन बिफोर। फिर वो कहता है कि वो जो दूसरी गिलास थी उसमें कम पानी था, इसमें ज़्यादा पानी है। दिस रिस्पॉन्स डेमोस्ट्रेट्स, ये जो रिस्पॉन्स है ये किस चीज़ को डेमोस्ट्रेट करती है कि डेविड डज नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन। क्योंकि डेविड को अभी कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता, वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, क्योंकि छोटा बच्चा होता है तो उसे नहीं पता चलता। अगर छोटी सी चीज़ में ज़्यादा उसे जो अमाउंट में हो फिर भी वो कम ही लगता है उसे, मतलब ज़्यादा लगता है। छोटी चीज़ होगी जैसे छोटे गिलास में उसे पानी ज़्यादा लगेगा एज़ कम्पेयर टू मतलब जग में। ठीक है। जग में वही पानी उसे बहुत कम लगेगा, तो ये मतलब उसे कंजर्वेशन को नहीं समझता, हालांकि पानी इतना ही होता है, दोनों में कंसंट्रेशन सेम ही हम लेते हैं। ठीक है। Which of the following is not one of the criticisms of Paget theory of cognitive development? Cognitive development जो पेजेट ने पेश की थी cognitive development के बारे में, तो ये इनमें से क्रिटिसिज्म नहीं है, कह रहे थे। एविडेंस फॉर थ्योरी इज बेस्ड ऑन चिल्ड्रंस आंसर टू क्वेश्चन। मतलब एविडेंस जो होती है वो ज़्यादातर चिल्ड्रन जो क्वेश्चन करता है उसके आंसर पे होती है, कहता है, तो ये उसकी क्रिटिसिज्म नहीं है। ठीक है। If a child's primary reason for not drawing pictures on the living room wall with crayons is to avoid the punishment that would inevitably follow this behavior, she should be said to be at which level of moral development? मतलब एक बच्चा है, उसका मतलब रीज़न ये है कि वो दीवारों पे लकीरें नहीं मारता, पिक्चर्स वगैरह नहीं बनाता। ठीक है। तो उसका ये रीज़न है कि वो पनिशमेंट से डरता है, तो वो उस बिहेवियर को फॉलो नहीं करता। ठीक है। तो शी वुड बी
सेड टू बी एट विच लेवल, तो उसको मतलब मोरल डेवलपमेंट के किस लेवल पे इसको हम रखेंगे, पोस्ट कन्वेंशन लेवल पे रखेंगे, ठीक है। जब बच्चा क्या करता है पनिशमेंट के डर से वॉल पे मतलब लकीरें वगैरह या पिक्चर्स वगैरह नहीं बनाता। द फीचर स्टडी ऑन द एफर्ट्स ऑफ अर्ली फैमिली रिलेशंस ऑन सेक्सुअल मैच्योरेशन फाउंड इन द अर्ली फैमिली स्ट्रेस मोर मॉडरेट वाज moderately associated with the earlier sexual maturation in females. Girls who mature late and boys who mature early seem to have a greater risk for psychological problems. मतलब वो गर्ल्स जो लेट मेच्योर होती हैं और बॉयज़ जो जल्दी मेच्योर होते हैं तो उनमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और सोशल डिफ़िकल्टीज ज़्यादा होती हैं कहते हैं। 16 ईयर्स ओल्ड फोस्टर होता है, एक बच्चा है, वो वांट टू स्पेंड a few years experimenting with different lifestyles में वो एक्सपेरिमेंट करता है और करियर में बिफोर ही सेटल्स ऑन who and what he wants to be। मतलब वो क्या चाहता है वो उसको नहीं करता, वो सेवरल डिफरेंट टाइप्स के लाइफस्टाइल्स को वो फॉलो करता है। फोस्टर इज़ इन द एडोलसेंट फेज का, एडोलसेंस फेज में उसका नाम क्या मतलब उसे क्या कहेंगे, मोट्रियम। मोट्रियम का मतलब होता है जो डिफरेंट लाइफस्टाइल्स को अपनाता है उसको मोट्रियम कहते हैं। Which of the following is now a way in which men's and women career development differ। मतलब वुमेन और मेन के करियर में क्या फ़र्क होता है जो ज़्यादातर हम कहते हैं because they typically occupy subordinate positions, women are more likely than men to have mentors। मतलब वुमेन्स को ज़्यादातर मेंटोर माना जाता है एज कम्पेयर टू मेन में, ठीक है। तो उसे सबऑर्डिनेट, दे टिपिकली ऑक्यूपाई सबऑर्डिनेट पोजीशंस, इस वजह से इनको सबऑर्डिनेट पोजीशन पे रखा जाता है। Males have been found to differ slightly from females in 3 well-documented areas of mental abilities. Which of the following is not one of these। मतलब जो मेल्स होते हैं वो ज़्यादा डिफर करते हैं फीमेल्स से 3 एरियाज़ में, 3 मेंटल एरियाज़ में, लेकिन उनमें से एक एरिया में नहीं करते हैं क्योंकि वो मैथमेटिकल एबिलिटी में नहीं करते, ठीक है। वर्बल एबिलिटी भी उनमें ज़्यादा होती है, इंटेलिजेंट भी वो ज़्यादा होते हैं, लेकिन मैथमेटिकल एबिलिटी में वो नहीं होते कहते हैं। फ्रॉड बिलीव डेट मोस्ट ऑफ पर्सनालिटी डिस्टर्बेंसेस आर ड्यू टू, पर्सनालिटी में जो डिस्टर्बेंसेस आती हैं वो किसकी वजह से आती हैं, अनकॉन्शियस एंड अनरिजॉल्व सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट्स रूटेड इन चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। चाइल्डहुड एक्सपीरियंस में जो अनरिजॉल्व सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, अनकॉन्शियस सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, उसकी वजह से क्या होता है, पर्सनालिटी डिस्टर्ब रहती है। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड एल्डर द प्राइम मोटिवेटिंग फोर्स इन अ पर्सन लाइफ इज, पर्सन किसी भी पर्सन की लाइफ में जो मोटिवेटिंग फोर्स होती है वो किसकी वजह से होती है, स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियरिटी, अपने आप को ऊंचे मुकाम में पहुंचाने के लिए जो स्ट्राइव करते हैं, कोशिश करते हैं उसी की वजह से क्या होती है, ये एक मोटिवेटिंग फोर्स होती है उनके अंदर अल्फ्रेड एल्डर के मुताबिक, ठीक है। Which of the following learning mechanisms did B.F. Skinner see as being the major means by which behavior is learned। B.F. Skinner ने ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में स्टडी किया था, ठीक है। तो ये कहते हैं बिहेवियर में जो चेंजेस आती हैं वो कंडीशनिंग पे डिपेंड करती हैं, कि इन्फोर्समेंट पे डिपेंड करती हैं, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फोर्समेंट पे डिपेंड करती हैं। ऑलवेज हैविंग बीन अ गुड स्टूडेंट इरविंग इज कॉन्फिडेंट and that he will do well in his psychology course according to Bandura's social learning theory। Irving would be said to have, देखो अरविंग हमेशा एक अच्छा स्टूडेंट रहा है तो वो कॉन्फिडेंट है कि इस दफ़ा वो साइकोलॉजी में भी अच्छे मार्क्स लेगा। तो बंदूरा के मुताबिक जो सोशल लर्निंग थ्योरी इसके मुताबिक अरविंग वुड बी सेड टू हैव, अरविंग को क्या कहना चाहिए, अरविंग के पास एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ सेल्फ एफिशिएंसी, मतलब सेल्फ बिलीफ है उसके अंदर, उनकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं कि वो अपने आप पे बिलीव करता है, सेल्फ एफिशिएंसी है, ठीक है। Which of the following approaches to personality is least deterministic। इनमें से कौन सी ऐसी मतलब अप्रोच है जो लीस्ट डिटर्मिनिस्टिक है, मतलब लीस्ट डिटर्मिन करते हैं उसको ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, ठीक है। इसमें ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को लीस्ट कंसीडर किया गया है, बाकी साइको एनालिटिक है, स्किनर की अप्रोच है और बिहेवियर अप्रोच इनको सुपीरियर कंसिस्ट किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड कैरर रोगर्स बिलीव फोस्टर्स आ कंक्यूरेंट सेल्फ कंसेप्ट। कैरर रोगर के मुताबिक इनमें से कौन सी ऐसी बात है या जो क्या करती है, बिलीफ को वो करती है, सेल्फ कॉन्सेप्ट को बढ़ाती है, तो ये अनकंडीशनल लव है, ठीक है। द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट फॉर द थ्योरी डेट पर्सनालिटी इज हेवली इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक्स इज प्रोवाइडेड बाय स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी सिमिलरिटी बिटवीन। स्ट्रॉन्गेस्ट जो सपोर्ट होती है मतलब किसी भी थ्योरी के वो पर्सनालिटी को अफेक्ट करती है या इन्फ्लुएंस करती है कि उसकी जेनेटिक फैक्टर्स, ठीक है। बाय स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी सिमिलरिटी बिटवीन आइडेंटिकल ट्विंस रियर अपार्ट, आइडेंटिकल ट्विंस जो एक घर में है, एक दूसरे कहीं शहर में रहता है या हॉस्टल वगैरह में रहता है, तो उन दोनों की पर्सनालिटीज़ में क्या होंगी, बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगी। तो ये किस पे डिपेंड करता है, जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है और इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है। मेन पर्पस ऑफ गाइडेंस इज, गाइडेंस का मेन पर्पस क्या होता है, टू डेवलप द पावर ऑफ सेल्फ गाइडेंस। मतलब गाइडेंस इसलिए दी जाती है कि हम अपने आप को खुद अच्छे से आगे गाइड करें, ठीक है।
वैसे इसके बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे यही मेंशन है। गाइडेंस किस चीज़ में हेल्प करता है? पीपल एडजस्टमेंट एंड डेवलपमेंट, अपने आप को एडजस्ट करने में और डेवलप करने में, पीपल को यानी स्टूडेंट को, ठीक है। गाइडेंस शुड बी एम्फसाइज बिकॉज, गाइडेंस पे एम्फसाइज एंड जोर देना चाहिए, बिकॉज इट हेल्प्स पीपल्स टू हेल्प हिमसेल्फ। गाइडेंस इसलिए दी जाती है कि नेक्स्ट टाइम आप खुद को मतलब गाइड कर सकें, आप खुद की हेल्प कर सकें, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स को दी जाती है ताकि वो अपनी हेल्प खुद कर सकें नेक्स्ट टाइम। इन गाइडेंस द रोल ऑफ टीचर, जो रोल ऑफ टीचर होता है गाइडेंस में, वो हेल्पर की तरह होता है, वो हेल्प कर रहा होता है, सिचुएशन को समझता है और उसे गाइड करता है अच्छी रास्ते की तरफ। द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसलर, जो काउंसलर होती है उसकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? वो भी हेल्प करता है स्टूडेंट की और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है, हेल्प स्टूडेंट सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ द काउंसलर, जो फर्स्ट ड्यूटी होती है काउंसलर की, वो क्या होती है? टू एस्टेब्लिश रिपोर्ट, मतलब एक रिश्ता कायम करना, ठीक है। जिसके साथ काउंसलिंग आप कर रहे हैं उसके साथ एक रिश्ता कायम करना ताकि वो खुल के अपनी बात कह सके। जिस तरह साइकोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं ये काउंसलिंग वगैरह करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये पहले एक अपने साथ एक रिश्ता बनाते हैं, इसका मतलब फ्रेंडली टाइप का सपोर्ट देते हैं ताकि वो सब कुछ खुल के कह सके और देन उसकी ट्रीटमेंट होती है। तो इसी तरह काउंसलर का भी काम ये होता है कि सबसे पहले टू इस्टेब्लिश एक रिपोर्ट बनाए, रिपोर्ट का मतलब होता है एक रिश्ता बनाए, ठीक है, फ्रेंडशिप बनाए इसके साथ। सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ स्टडी इज़ द फंक्शन ऑफ, अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ स्टडी किस चीज़ का फंक्शन है? एजुकेशनल काउंसलिंग का फंक्शन है, ठीक। द की फॉर सक्सेसफुल काउंसलिंग के लिए की क्या है? एस्टेब्लिश एन इफेक्टिव रिलेशनशिप। अभी पढ़ा कि एक इफेक्टिव रिलेशनशिप हमने बनाना है, काउंसलर और काउंसलिंग के दरमियान में क्या होना चाहिए? एक इफेक्टिव रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होना चाहिए ताकि ये काउंसलिंग सक्सेसफुल हो। द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ गाइडेंस, जो गाइडेंस का प्राइमरी पर्पज़ क्या होता है? टू एडजस्ट द सेवेरिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स द चाइल्ड हैज़ टू फेस टू द लेवल फ्रॉम विच ही कैन प्रॉफिट, मतलब कोई बच्चा एक कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ है, ठीक है, एक झगड़े में फंसा हुआ है, एक उसमें फंसा हुआ है, तो उसको उसमें क्या करना? एडजस्ट कराना, उसे उस लेवल को कैसे फेस करना है उसके बारे में गाइड करना, उसके बारे में बताना, हेल्प करना, ठीक है। इन काउंसलिंग अ स्टूडेंट अ काउंसलर शुड मेक इट अ पॉइंट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन रिपोर्ट, मतलब काउंसलिंग करनी है तो एक स्टूडेंट के साथ जो काउंसलर होगा उसका कैसा रवैया होना चाहिए? वो इस्टेब्लिश और मेंटेन करे अपने रिपोर्ट को, यानी रिलेशनशिप को इफ़ेक्टिव बनाए ताकि वो खुल के शेयर कर सके, ठीक है, अपने उसको जो भी उसे प्रॉब्लम है ताकि उसे सॉल्व करने की कोशिश करे। जो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड इंक्लूड्स द, क्यूमुलेटिव जो रिकॉर्ड होता है उसमें सारी चीज़ें शामिल होती हैं। अचीवमेंट टेस्ट होता है, एजुकेशनल प्रोग्रेस होता है और एजुकेशनल वोकेशनल इंटरेस्ट, तो ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, अभी है द मेन पर्पज़ ऑफ गाइडेंस का मेन पर्पज़ क्या होता है? डेवलप द पावर ऑफ सेल्फ गाइडेंस, ताकि नेक्स्ट टाइम वो अपनी सेल्फ गाइडेंस खुद कर सके। ये पावर डेवलप करना, गाइड एक दफ़ा आप करेंगे अच्छी तरह तो वो नेक्स्ट टाइम बच्चा खुद मतलब सेल्फ गाइडेंस की तरफ आएगा, खुद अपने आप को गाइड करेगा और हर मुश्किल हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा खुद से, ठीक है। द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसलर इन द मॉडर्न हाई स्कूल इज, मॉडर्न हाई स्कूल में काउंसलर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है? हेल्प स्टूडेंट्स सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, वो स्टूडेंट्स की हेल्प करता है ताकि वो अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सकें, ठीक है। उनके प्रॉब्लम्स को पहले सॉल्व करने में हेल्प करता है। काउंसल का मतलब एक फ्रेंडली हेल्प प्रोवाइड करता है, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप क्रिएट करता है, ठीक है, अपने स्टूडेंट्स के दरमियान में, ताकि वो हेल्प आउट कर सके और नेक्स्ट टाइम वो अपनी मदद आप कर सके, ठीक है। तो ये हमारा आज लास्ट लेक्चर था सेकंड चैप्टर का। काफ़ी लेंथी था, इसके हमारे 6 लेक्चर्स हो गए, ठीक है। इंशाल्लाह कल हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, टेक केयर, अल्लाह।